मैं कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। जैसा कि आपने 8 सालों से ये देखा है, मुझे महसूस किया आप लोगों ने कि मैं हर साइट विजिट करके आप लोगों को अच्छे उत्पाद देने की कोशिश में रहता हूं। ऐसे ही आज मैं दत्तावली गांव में आया हूं, जो गाजियाबाद मेरठ की तरफ है ये, और यहाँ पे जो जैविक खाद बनाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। 25 साल, मात्र 25 साल की उम्र में ही एक जो नारी या महिला या जो लड़की बोल लीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान अपना जीवन दिया है। बीटेक करने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करते हैं हाई सैलरी को पाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका बहिष्कार करके अपने जो भारत की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए और गाय को बचाने के लिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, गाँव में ये किसानों को जागरूक करने के लिए कि जैविक खेती वो करें, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आज हम ऐसे जो शख्सियत है उनसे आपको हम रूबरू करवाएंगे, और मैं आज ज्यादा विलम्ब न करता हूं, उनसे मुलाकात करवा देता हूं। नमस्कार जी, जय गौ माता। नमस्कार भैया, जय गौ माता। आपके बारे में हमने काफी सुना था और वो समय आज आ गया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, और मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है जो आपने कीमती समय मेरे लिए निकाला है। तो ये मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि समय आजकल काफी ज्यादा बिजी हो गया है लोगों का। जी, बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। तो और मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, आप यहाँ आए हैं और अपने दर्शकों से हमें मिलवा रहे हैं और हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पायल जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसा आप ये ऑर्गेनिक जैविक खाद बना रही हैं, तो आपने अपने कंपनी का ब्रांड जो नाम रखा है वो ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक के नाम से रखा है। तो सबसे पहले ये नाम आपके जहन में, दिमाग में आया कैसे? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत सारे नाम आए थे, उनमें से मुझे ये नाम इसलिए अच्छा लगा कि हमें आज धरती को हरा बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग सुनते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पेड़ नहीं है, और जब अर्थ हमारी ब्लू और ग्रीन, ये 2 कलर से पहचानी जाती है, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं हम। तो मुझे ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ऑर्गेनिक, ग्रीन और अर्थ, इन तीनों चीजों की आज देखा जाए तो हमें बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप इस क्षेत्र में आई जैविक खाद के लिए, तो ऐसा आपके दिमाग में क्या आया जो सवाल कि मुझे इसी ही फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ हमारे जैसे यंगस्टर वो जैविक ऑर्गेनिक स्टोर में आ रहे हैं, डेयरी फार्म, गौशाला, बहुत सारे ऐसे विकल्प आ चुके हैं। तो आपका जो पॉइंट था, जो कि आप 25 साल की उम्र में आपने बीटेक कंप्लीट किया था, तो लोगों का होता है कि अच्छी नौकरी पाके अपना घर परिवार चलाना, तो आपके मन में ये आया कि मैं अगर जैविक खाद की तरफ रुख करती हूँ तो मेरा परिवार चलेगा, या ये दिलचस्पी था, ये इस तरफ मुड़ाव कैसे हुआ आपका? देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ इस तरीके का काम करूंगी, बट होता है कि एक कहते हैं ना, हमारे हिंदुओं में कहा जाता है बानक बनते हैं। अच्छा जी। तो बेसिकली था क्या कि सबसे पहले जब बीटेक कंप्लीट की तो इस उम्मीद से की थी कि अपने परिवार को अच्छी नौकरी करके अच्छे पैसे कमा के मैं अपने घर को कुछ दे पाऊँ। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ और माता पिता ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। अच्छा जी। इस उम्मीद में कि हम अच्छी नौकरी करेंगे, कुछ कमाएंगे धमाएंगे और उन्हें कुछ अच्छा देंगे, पर उन्हें भी नहीं अंदाजा था कि बीटेक करने के बाद हम ये गोबर के काम में घुस जाएंगे। जनरली लोग इसको अच्छा काम नहीं मानते थे, या मानते, अब भी नहीं मानते हैं, क्योंकि गोबर के काम से एक अच्छे पैसे आप कमा पाएंगे या नहीं, इसकी श्योरिटी नहीं थी। अच्छा जी। तो ये समझ लीजिए, उसके बाद मैंने बैंक की प्रिपरेशन की। मैं प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहती थी, मैं सरकारी सेक्टर में जाना चाहती थी। तो मैंने बहुत 2-2.5 साल 3 साल मैंने प्रिपरेशन की। उसके साथ साथ मुझे ये एहसास हुआ बीच में कि फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा रुक नहीं सकती हूँ, क्योंकि घर को भी सपोर्ट करना है। तो मैंने साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू किया, जिनमें से एक ये निकला। इसको चूज करने के पीछे कारण ये है कि आप ये देखिए, हमारे देश की आज भी आर्थिक स्थिति अगर कोई सेक्टर मजबूत कर सकता है तो वो आईटी के अलावा एग्रीकल्चर ही हो सकता है। बिल्कुल। कारण क्या है, देखिए हमारे पास जमीनें बहुत हैं। हमारे यहाँ 1 कमरे के मकान में 4 लोग रह सकते हैं, बट जो खेत खलिहान है इनको केमिकल फ्री बनाना, इनके थ्रू जो उत्पाद है उसको मार्केट में उतारना, चाहे वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हो, नॉन ब्रांडेड हो, लोकल मार्केट हो, डोमेस्टिक मार्केट हो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट क्यों ना हो। बहुत सारे देश आज भी देखा जाए तो हमारे देश पर डिपेंडेंट हैं ये खाद्य पदार्थों को लेकर। चाहे आप चावल की बात करें, चाहे आप किसी भी तरीके के अनाज की बात करें, या फल की, फूल की बात करें, भारत आज भी पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, मैक्सिमम टॉप 5 कंट्रीज में से एक होगा जो उस चीज का एक्सपोर्ट करता होगा। चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, किसी भी तरीके का अनाज हो, हर्ब्स हो, या मसाले हो, दाल हो, कुछ भी हो। पर
अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे पिछले 10-20 सालों में जो पेस्टिसाइड शुरुआत से 1970 के आसपास जो डलने शुरू हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, वो अब तक जो है उन पेस्टिसाइड्स ने, उन केमिकल्स ने एक तो किसानों का खर्चा बढ़ाया, बिल्कुल, उसके अलावा जमीनों को बहुत खराब किया। लाखों रुपए की जमीनें बिल्कुल बंजर हो चुकी हैं, पानी भी नहीं पीती हैं अब जमीन। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे जो एक्सपोर्ट 2000 के नीचे भी पानी नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ 500-500 फुट तक पानी नहीं है। अच्छा जी। और जो रीढ़ की हड्डी हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, वो खराब होनी शुरू हो गई क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट फेल हो गए हैं। हमारे देश से बहुत सारे देशों ने एक्सपोर्ट करना लेना मतलब हम इम्पोर्ट करना बंद कर दिया है। जितना बड़े मात्रा में कॉटन, गेहूं, आम और ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करती थी वो बंद हो चुकी हैं। आज की डेट में आप पढ़िएगा। अब बताइए जहर को कौन खरीदना चाहेगा? जहर कौन खरीदना चाहेगा? तो हमारे टेस्ट में हमारे जो सैंपल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। और ये सुधर कैसे सकती है? सिर्फ एक ही तरह से सुधर सकती है, आप अपनी जमीनों को ठीक कीजिए, ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होइए। और देखिए इससे फायदा ही फायदा है। मैं एक बात नॉर्मली दर्शकों से करना चाहूंगी कि जब आप अपनी लाखों की फसलें सिर्फ खुले आसमान के नीचे, जब बारिश आएगी, पाला पड़ेगा या क्या होगा, आप सब चीजों के भरोसे, नॉर्मली भगवान के भरोसे एक तरीके से छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तारबंदी नहीं है, नीलगाय आ जाए तो मतलब किसी भी तरीके से वो बिल्कुल नेचुरल वे में आपने छोड़ रखी है। क्या 1-1.5 साल आप रिस्क नहीं ले सकते? लोग ये सोचते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं आती है, ये मिथ है। क्यों नहीं आती है प्रोडक्शन? वो ये सोचते हैं। आप ये सोचिए ना, इतने साल आपने जमीन को जहर दिया है तो कहाँ से आएगी? कहाँ से प्रोडक्शन आ जाएगी? आपको उसे नॉर्मल लाने के लिए वो प्रोडक्शन दे रही है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ तो दे ही रही है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। 30-40% अगर कम होती भी है तो आपको कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक बेस पे जब आप शिफ्ट होंगे तो एक तो खर्चा 0 हो जाएगा। खर्चा तो है ही नहीं फिर। आप देसी गाय पालिए, खाद खुद बनाइए या आसपास से कहीं से, जैसे मेरी यूनिट है इस तरीके से कहीं खाद खरीद लीजिए। आप खाद का इस्तेमाल कीजिए और लगभग 2 से 3 साल के अंदर अंदर जमीन जो है आपको बिल्कुल प्रोडक्शन, जो आप अभी यूरिया DAP से कर रहे हैं उससे भी बेहतर प्रोडक्शन देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं मार्केट में और उनको मिल नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब आपने बताया कि आपको पूरे भारतवर्ष में ट्रैवल करना पड़ता है ये ढूंढने के लिए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं, मैं उन्हें कहाँ से प्रोक्योर करूँ और कैसे बेचूं। और दूसरा, अच्छे लोग जो बना रहे हैं उन उत्पादों को मुझे रिसर्च करना है कि कहाँ पे है, किस जगह पे है, भारत के किस कोने में है, उनसे डील करके फिर अपने स्टोर पे लेके कस्टमर को दूं। आप खुद सोचिए, अगर इसी गाँव में ऑर्गेनिक खेती होने लग जाए, यहीं पे गेहूं उगराओ, यहीं चावल उगराओ, तो आपको 10 जगह चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। एक जगह आपने स्टोर खोल लिया, यहाँ पर किसान ने उगा लिया, किसान को भी बेहतर प्राइस मिलेगा, आप वहीं की वहीं वो सामान बेच सकते हैं और लोगों को भी इजीली प्रोक्योरमेंट मिलेगा। मैं अब दूसरा अगला सवाल पूछना ये चाहूंगा कि परिवार में हमेशा ये होता है कि आप बीटेक अगर कर रहे हैं और 7-8 लाख 10 लाख रुपया खर्च करते हैं माता पिता, तो कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी अच्छे पद पर बहुत पैसे कमाए, जो कि उनकी जिंदगी भर इच्छा रही है और रहेगी भी आगे जाके मानसिकता, क्योंकि हम लोग अंग्रेजियत की उसमें मानसिकता में गुलामी कर रहे हैं अभी तक। अब मेरा ये सवाल है कि क्या परिवार ने आपको सपोर्ट किया इसके लिए कि जैविक खाद बनाइए आप, ये मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के बजाय? देखिए, हमारे देश में ना बचपन से एक चीज सिखाई जाती है जो मैंने नोटिस किया है। हाँ, यहाँ इंजेक्शन भर के ना एक तरीके से बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है, भाई पढ़ो लिखो नौकरी करो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नौकरी से ही पैसे कमा सकते हैं। हाँ, ये होता है कि नौकरी में सिक्योरिटी ज्यादा होती है और एक बिजनेसमैन की लाइफ में नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेस होता है और थोड़ा ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। अच्छा जी। पर क्या हम पहले से ही अपने बच्चे को ये सिखा दे रहे हैं कि भाई तुम उस रास्ते पे जाओ ही मत, ये तो फेलियर का रास्ता है। और नॉर्मली देखिए, हर बिजनेसमैन किसी ना किसी जॉब करने वाले से ज्यादा ही पैसे कमाता है। अगर आपका पहला उद्देश्य पैसे कमाना होना चाहिए, क्योंकि वही एक फैक्टर है जिंदगी को चलाने का। बिल्कुल। दूसरा, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आज मैं गोबर से खाद बना रही हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं कोई जहर बेच रही हूँ या मैं कोई अनएथिकल काम कर रही हूँ। एथिकल काम है ये तो। रही बात देखिए सपोर्ट करने की, आप जब कोई भी चीज करना शुरू करेंगे, चाहे वो माँ बाप हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, शुरुआत में कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप काम करना चाहते हैं या नहीं। बीटेक भी आप करने जाएंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी एक समय में, मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टरी में एडमिशन ही नहीं लेने दिया। क्यों? मुझे बायो पढ़नी पसंद थी, मुझे पढ़ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं और बहुत ज्यादा डॉक्टरी में पैसा खर्च करना पड़ता है। एक इनसिक्योरिटी रहती है, अगर आपका सरकारी में नहीं एडमिशन होता है, प्राइवेट में कैसे करेंगे? और नहीं करेंगे तो फिर BSc MSc करेंगे। क्या BSc MSc करने के बाद में आपको कुछ हासिल होगा या नहीं होगा? तो एक बीटेक एक सिक्योर ऑप्शन माना जाता था। अच्छा। और सपोर्ट शुरुआत में नहीं मिली, पर हाँ धीरे धीरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया। काम बहुत अच्छा है,
तो मुझे इसलिए लगता है कि जो अपने मन में हो वो करना चाहिए। इससे मैं जो दूसरा चौथा सवाल पूछना चाहूंगा मैं यही है कि क्या इस जैविक खाद के बिजनेस में या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, आम जनता है या जितने भी किसान भाई लोग हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे और आगे भी देखेंगे और लोग, तो वो ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये बिजनेस में आना जैविक खाद में वाजिब है, प्रॉफिटेबल है या ये लॉस है, घाटे का मामला है, ये क्या है इसका थोड़ा कुछ उल्लेख करिए इस पे। देखिए मैं आपको काम से रिलेटेड पूरी गणित बता सकती हूँ। हाँ जी। पर मैं आपके सवाल में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। हाँ। कि जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जो आगे भी देखेंगे, जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले ये कहूंगी, देखिए व्यापार करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा व्यापार करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे अपने एरिया में ये अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यहाँ पर गोबर बहुत था, तो मैंने उसको खाद बना के कन्वर्ट कर दिया। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत डिमांड है। बहुत आप अपने स्टोर पे ही अभी हम बात कर रहे थे कि आप अपने स्टोर के लिए पूरे भारतवर्ष में घूम के प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। बिल्कुल जी। तो आज अच्छा खाना, अच्छी चीजें सबको चाहिए, और अच्छा खाना कहाँ से आएगा? जैविक पदार्थ आएगा, जैविक खाद से। बिल्कुल। तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा। कोई भी कुछ भी ऐसे बिजनेसेस जो सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है और एक अच्छी सेहत को बढ़ावा देते हैं, वो कभी भी आने वाले 50 साल, 100 साल, 500 साल तक भी बंद नहीं हो सकते। तो ये आप कहते हैं प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है। अच्छा। कोई भी चीज, देखिए एफएमसीजी डिपार्टमेंट जो एफएमसीजी बिजनेस है, जहाँ पे खाद्य पदार्थ या किसी भी कोई ऐसी चीज बन रही है जो आपके डेली यूज में आती है, वो काम आपको 19-20 ऊपर नीचे पैसे जरूर देगा, पर वो बंद नहीं होगा। अच्छा अच्छा। पहली चीज तो ये है। आज जो लोग प्लास्टिक बना रहे हैं, सबको पता है कि प्लास्टिक जहर है, दुनिया के लिए जहर है। तो प्लास्टिक जैसा व्यापार आने वाले समय में बंद हो सकता है एक बार को, पर एक ऐसा व्यापार जो आपको एक ऑर्गेनिक खाद है, जो ऑर्गेनिक पदार्थ दे रहा है, तो ये व्यापार बंद नहीं होगा। ये तो नहीं हो पर सकता। मैं एक चीज कहना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए और उनको एक्सप्लोर करिए और उन पर काम करना शुरू करिए। मैं अपने काम को सपोर्ट करूंगी, बाकी आप किसी भी चीज पर काम करिए, पर व्यापार करिए।